13 तारीख को वोट करना है। इस बार मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस बार आप बदलिएगा कि नहीं बदलिएगा, बताइए। बदलिएगा ना? इस बार 130 करोड़ के घोटालेबाज को बदलिए। 17 CL एक्ट के मुकदमा, जो उग्रवादी मुकदमा इस क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक को लगा है, उसको बदलिए। तभी इस भवनाथपुर विधानसभा का कल्याण हो सकता है। तभी इस भवनाथपुर विधानसभा में परिवर्तन आ सकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जब आएंगे तो मेरा एक ही सवाल रहेगा कि मुख्यमंत्री जी, जो आपने मैया सम्मान योजना में 18 साल की 49 साल की बहन बेटी को जो सम्मान देने का काम किया है, 1000 से 2500 रुपये आपको महीना बढ़ाने का काम किया है, मैं हृदय से उनको सम्मान करता हूं। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं आदरणीय सम्मानित भाइयों, मैं आपसे कोई नया जुड़ा नहीं हूं। मेरे पिता भैया शंकर प्रताप देव, जिनको प्यार से आप मानिक बच्चा जी कहते थे, अभी हमारा बेटा मनु बाबा ने कुछ बातें आपको रखने का काम किया था। आप देख लीजिए, आप देखिए, भैया शंकर प्रताप देव का बेटा राजराजेंद्र प्रताप देव, छोटे राजा यहाँ पर उपस्थित है। खून पसीना एक करके आज तक कोई माई का लाल कह नहीं सकता है कि इनके दामन में कोई दाग है। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं इस क्षेत्र के लोगों से, आदरणीय भाइयों, जब मेरे पिता इस क्षेत्र में विधायक 4-5 बार रहे, मान और सम्मान और प्रतिष्ठा की राजनीति की, कभी भी दौलत कमाने की राजनीति नहीं की। कभी भी किसी भी विधायकी काल में, मंत्रित्व काल में हमारे पिताजी के दामन में दाग नहीं लगा। आज हम इस क्षेत्र में, चाहे हमारा बड़े भाई हो, चाहे हमारा बेटा हो, चाहे हमारे भतीजेगण हो, कोई भी नगर उतारी भवनाथपुर विधानसभा में हम लोगों ने आपको बसाने का काम किया है। आज 484 मौजा का रियासत था, आज भानु प्रताप शाही 1 डिसमिल जमीन नहीं देता है यहाँ के लोगों को, और नगर उतारी गढ़ परिवार को गाली देने का काम करता है। कहता है कि नगर उतारी को गढ़ को बुलडोजर से हटा देंगे। बुलडोजर से तुम हटाओगे? तुम्हारा इतना औकात हो गया है कि नगर उतारी गढ़ को, नगर उतारी बाबा बंसीधर का नगरी है, सनातन की बात करते हो। नगर उतारी गढ़ जो है, जिस तरह से बाबा बंसीधर मंदिर है, उसी तरह से नगर उतारी गढ़ भी एक मंदिर है। इस बात को कहना चाहते हैं। अब जब चोला बदल लिए, जब चोला बदल के राजनीति करने लगे, तो इनको लगने लगा कि ताहिर अंसारी जी इनके साथ जुड़ गए हैं। अब हम कौन सा ऐसा उपाय करें? तो लगे हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, एक दूसरे को लड़ाई लड़वाना, डीजे की राजनीति करना। है भानु प्रताप शाही जी, एक बात मैं जरूर आपको कहना चाहता हूं, आप चोला बदलिए, चोला बदल के जहां जाना है वहां जाइए, लेकिन भवनाथपुर की जनता 15 साल से टुकुर टुकुर देखने का काम कर रही है। 15 साल से इस क्षेत्र में जो भी इस क्षेत्र के विधायक रहे, एक बार विधायक रहे नौजवान संघर्ष मोर्चा, जब नौजवान संघर्ष मोर्चा के विधायक थे तो इत्तेफाक से उग्रवादी बनकर राजनीति किए, और राजनीति करने के बाद विधायक बन गए। और सौभाग्य से विधायक ही नहीं बने, विधायक बनने के बाद ये मंत्री भी बन गए। और जब ये मंत्री बने, स्वास्थ्य मंत्री बने, पूरे भवनाथपुर विधानसभा में आप देखिएगा तो पूरे भवनाथपुर विधानसभा में स्वास्थ्य का कई आपको अस्पताल है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है। पूरे भवनाथपुर विधानसभा में
जहां जहां स्वास्थ्य केंद्र खुला है, जहां जहां अस्पताल खुला है, कोई डॉक्टर है? बताइए आप लोग, कोई डॉक्टर है? नहीं है। आज और सबसे बड़ी बात है, जब इस क्षेत्र के विधायक थे तो कहते थे कि हम सीमेंट फैक्ट्री खोल देंगे, हम सीमेंट फैक्ट्री खोल देंगे। रघुवन देखो 15 साल बीत गई, सीमेंट फैक्ट्री खुल गई, नौजवान बेरोजगार आज अपने कलेजे पे पत्थर रखकर सूरत जाता है, गुजरात जाता है, दिल्ली जाता है, मद्रास जाता है, चेन्नई जाता है। और नौजवान की लाश जब दुर्घटना से घटती है और किसी गांव में जब घटना घटती है तो यही चर्चा चलता है कि काश हमारे क्षेत्र में कोई विकास का काम होता। आप बताइए, भवनाथपुर में 4000 एकड़ जमीन है, 4000 एकड़ जमीन भवनाथपुर में। इस पूरे झारखंड में एक जगह 4000 एकड़ जमीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे पिता ने एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट वहां पर खुलवाया। हमारे पिता ने बड़े बड़े डैम वहां पर लगवाने का काम किया, चाहे चटनिया डैम हो, चाहे बाबा डैम हो, चाहे बबनी घाट डैम हो, चाहे पनघटवा डैम हो, कई ऐसी डैमें हो जो है हमारे पिता भैया शंकर प्रताप देव जी ने लगवाने का काम किया था। आदरणीय भाइयों, आज एक भी कोई प्रमाण बता दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से भैया शंकर प्रताप देव मानिक बच्चा जी ने एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट खुलवाया, आज वो बंद के कगार पे है। भानु प्रताप शाही एक बार भी विधानसभा में क्वेश्चन नहीं उठाया। गरीब मजदूर किसान जो वहां पर काम करते थे, 50,000 परिवार का रोजी रोटी छीनने का काम किया। और घाघरा माइंस हो चाहे तुलसीधामन माइंस हो, वो बंद हो गया। मैं सम्मानित भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार आप भवनाथपुर विधानसभा में परिवर्तन लाइए और छोटे राजा जिस पिता का पुत्र है, छोटे राजा आपको सम्मान देने का काम किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नौजवान भाइयों, इस बार भवनाथपुर का तकदीर और तस्वीर बदलिए। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट का निर्माण विधायक कैसा हो। अभी आप देख लीजिए, अभी जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना पर योजना, क्या कभी आपने महसूस किया था कि इस राज्य में बिजली बिल माफ होगा? इस राज्य में बिजली बिल माफ होगा। और इस राज्य में जब बिजली बिल माफ हुआ तो आदरणीय भाइयों, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 2-2 लाख। और यही भानु प्रताप शाही 15 विधायक, आदरणीय भाइयों 15 विधायक यही बिजली बिल माफ में भानु प्रताप शाही का 6 से 6.5 लाख रुपया माफ करवाने का काम किया। और कहता है कि मुखाड़ के फेंक देंगे। गजरा मुराई है कि तुम जो है फेंक दोगे। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आपको मैया सम्मान योजना लाया, हमारी कल्पना में है। एक चीज तो हम कहेंगे जरूर, एक चीज हम जरूर कहेंगे कि जिस तरह से एक आदिवासी के बेटा को, इस राज्य के मुख्यमंत्री को इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा भाइयों कि एक आदिवासी गरीब परिवार के बेटा को राजभवन में गिरफ्तार किया गया, बेकसूर बेगुनाह उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। और जो घर गृहस्थी कराने वाली हमारी इस राज्य की शेरनी कल्पना सोरेन, जो घर में रहती थी, घर में बच्चों लोगों को देखती थी, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन्होंने जेल में डालने का काम किया, वैसी शेरनी पैदा हो गई इस राज्य की, दहाड़ने का काम कर रही है। इस बात को कहना चाहते हैं।
देना चाहता हूं, कल्पना सोरेन जो इस राज्य की शेरनी है, अभी नगर उटारी बाबा बंशीधर देखिए ये हेलीकॉप्टर आ गया और सामने देखिए अब बहुत जल्द जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ पहुंचेंगे।